ग्राउंड ब्रिज कंट्रोल्स आपके बताए पते पर सेट कर दिए गए हैं लेफ्टिनेंट बम्बलबी। शुक्रिया फिक्सिट। पृथ्वी के इस अनोखे सफर में स्टॉप नंबर 41 पर जाने का वक्त आ गया है। हाँ, काश मैं तुम्हारे साथ जा सकता। तुम इतनी सारी अनोखी जगहों पर गए हो, झरने, पिरामिड और वो अनोखी सी झुकी हुई सी मीनार जिसे इंसान इटली कहते हैं। तुमने कुछ भी मिस नहीं किया है फिक्सिट। जब से हमने डिसेप्टिकॉन आइलैंड को हासिल किया है तब से हम बस चीजें ही देख रहे हैं, ज्यादातर पुरानी चीजें। हे, पुरानी चीजें दिलचस्प हो सकती हैं और इतिहास दिलचस्प है। हाँ, इतिहास जब सब कुछ धीमा था, जैसे स्ट्रॉन्ग आर्म। क्या इतना धीमा चलेगा तुम्हें? ये सफर बहुत खास है टीम। मुझे लगता है तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। हमें किसी का सामना करना होगा? नहीं, हमें बस। ठीक है, आगे बढ़ो। आज तक तुम जितनी भी जगहों पर हमें ले गए हो, ये उनमें से सबसे बकवास है। तुम हमें इंसानों की सेना चौकी में ले आए हो। हम किसी भी वक्त पकड़े जाएंगे लेफ्टिनेंट। तुमने पृथ्वी पर हमारी पहचान सबको बता दी। Transformers Robots in Disguise Season 3 History Lessons। फिक्सिट, हमारी पहचान पता चल चुकी है। जल्दी ग्राउंड ब्रिज पोर्टल खोलो और हमें वापस बुलाओ। बस करो फिक्सिट, सब ठीक है, समझे? रिलैक्स ऑटोबॉट्स। तुम इस जगह के बारे में क्या गौर कर रहे हो? यहाँ अब सारे फर्नीचर पर सतह के कणों की जमी हुई परत नजर आ रही है, जिसका मतलब ये है कि ये लंबे वक्त से इस्तेमाल नहीं हुआ है। धूल भरा है। ठीक है, और क्या? जो भी यहाँ रहता था, लगता है उसकी पसंद बहुत ही खराब थी। यहाँ पुराने फर्नीचर के अलावा क्या है? यहाँ पर कोई भी पर्सनल चीज या कोई भी कीमती चीज नहीं है। यानी हमें मान लेना चाहिए कि इस जगह पर कोई नहीं रहता। अब कोई नहीं रहता है। आ जाओ। चलो डेजर्ट कैमोफ्लेज के लिए उस जीप को स्कैन करते हैं। और मेरा क्या? ग्रिमलॉक, अगर कोई पूछे तो तुम बाहरी अंतरिक्ष के हरे धातु के रोबोट हो जो एक डायनासोर में बदल सकता है। बिल्कुल, उम्मीद है मुझे याद रहेगा। सर, क्या हम वही हैं जो मुझे लग रहा है? हाँ, खाली इमारतों के बिल्कुल बीचों बीच। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये ऐतिहासिक तरीके से जरूरी हो सकता है। बहुत जरूरी है साइड स्वाइप। ये वो बेस है जो ऑप्टिमस प्राइम, बम्बलबी और उनकी टीम ने मेगाट्रॉन स्टारस्क्रीम के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया था। देखो, मुझे इतिहास मत पढ़ाओ, अब इसके कोई मायने नहीं है। और वैसे भी ये जगह मुझे कुछ खास नहीं लग रही है। इंसानों को बेस से साइबरट्रॉनिक्स चीजें नहीं मिली क्योंकि हमने सारी चीजें जमीन के नीचे छिपा दी थी और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उन्हें बताया नहीं। जाने से पहले हमने वो मंजिलें सील कर दी थी। क्या हम और करीब से देख सकते हैं? और क्या ये बोर हुए बिना मुमकिन होगा? बिल्कुल नहीं। कुछ तो इज्जत करो साइड स्वाइप। साइबरट्रॉनियंस को इस सब की इज्जत करनी चाहिए। हाँ, चलो पुराना क्लब हाउस देखते हैं। ठीक है, तो चलो पूरी तेजी से। उफ, क्या एडवेंचर थे वो। ओह, संभल कर। हो सकता है हमारे पुराने डिफेंस सिस्टम अभी भी काम कर रहे हो। इंसानों से उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने सिस्टम को ऑटोबॉट से सिंक किया था। एक बार जब डिसेप्टिकॉन्स ने हम पर हमला किया था तब उस सिस्टम ने काफी काम किया था। मुझे याद है कि मैं नीचे के लेवल में मेटल स्क्रैप में छिपा हुआ था और जब वो आए तो मैंने उन्हें सरप्राइज कर दिया। यहाँ छिपने की बहुत सारी जगह हैं।
और हाँ, वो वक्त जब बल्कहेड ने मुझे पंजा लड़ाने की चुनौती दी थी। हमने बेस के 2 लेवल बर्बाद कर दिए थे। कितना अच्छा वक्त था। आपको उन दिनों के बारे में कुछ लिखना चाहिए सर। हाँ, जब मैं छोटा था तब एक होलो डायरी रखा करता था, पर फिर मैंने लिखना बंद कर दिया। वैसे इस बेस में रखी चीजों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखना चाहिए। और वैसे सोचा जाए तो ये पूरा ग्रह साइबरट्रॉनिक्स के युद्ध की निशानियों से भरा पड़ा है। अगर डिसेप्टिकॉन्स का सामना ना करना पड़े तो अगले मिशन में हम उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। और हाँ, शायद हमें वहाँ पर उस बिल्ली का फर भी मिल जाए जिसे मैंने किसी जमाने में घूरा था। बम्बलबी, क्या वो भी बेस का ही हिस्सा है? ये जाना पहचाना नहीं लगता। इसकी करीबी जांच करनी होगी। वो क्या था? तुम्हारा कोई सेफ्टी सिस्टम होगा? सुरक्षा घेरे का इलाका बहुत ही छोटा है। हम फंस चुके हैं, इसमें कुछ भी करना मुश्किल है। पूरा इलाका बर्बाद हो गया। ये है इतिहास में दिलचस्पी लेने का नतीजा। पड़ गए ना मुसीबत में। ड्रोन सुरक्षा तरीके का दूसरा हिस्सा है। इलाके ने हमें एक साथ लाकर आसान निशाना बना दिया। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेफ्टिनेंट, तुम्हारा डिफेंस सिस्टम तुम्हें पहचान क्यों नहीं रहा? और ऑटोबॉट्स की तरह हमें उन्हें दुश्मनों को पहचानने के लिए कोड दिए गए थे, पर डिसेप्टिकॉन ने हमारी टीम को पकड़ लिया और वो हमारे बेस में घुस गए। इसलिए हमने वो कोड्स हटा दिए। स्लिपस्ट्रीम, जेटस्टॉर्म, हमारी मदद करो। खुशी से मास्टर। ओके, मानता हूँ इस सफर में थोड़ा मजा भी आया। बम्बलबी, टू फिक्स इट, हम एक अनजान साइबरट्रोनियन डिवाइस के करीब हैं। ये स्कैन हो सकता है? हो सकता है लेफ्टिनेंट। ये डिवाइस एक मोटक विस्फोटक चीज है, लेकिन इसकी बनावट एकदम अनोखी है और ये अलग अलग साइबरट्रोनियन हिस्सों की बनी हुई है। मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि बॉम्ब कितना पावरफुल है। इसके विस्फोट करने के तरीके की जांच करो। उसे बंद करने का तरीका ढूंढो। बम्बलबी आउट। हम उसे खोद कर बर्बाद भी कर सकते हैं सर। उससे वो फूट सकता है और पता नहीं, हो सकता है कि वो इतना पावरफुल हो कि बेस को और पहाड़ों के पास उस एक्टिव मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बर्बाद कर दे। तो जब तक फिक्सेट रिसर्च खत्म नहीं कर लेता हम यहीं रहें। नहीं, जिसने भी ये बॉम्ब लगाया होगा वो यहीं होगा। ड्रिफ्ट, स्लिप स्ट्रीम और जेट स्टॉर्म तुम उस तरफ ढूंढो। रिमलॉक और स्ट्रॉन्ग आर्म तुम उस दिशा में जाओ। साइड स्वाइप तुम मेरे साथ चलो। ये नक्शा सही तो है ना? मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। तुमने उस डिसेप्टिकॉन की जो हालत की, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें झूठा नक्शा देने की हिम्मत करेगा। हाँ? तुम एकदम से रुक क्यों गए? चलो असली रूप में आओ। तुम्हें और बाकियों को उस चीज से हमारी सुरक्षा चाहिए जिससे तुम भाग रहे हो। आ जाओ, अगर हिम्मत है तो। अरे वाह, ये कुछ नया है। अगर मुझे इतिहास ठीक से याद है तो हमने पृथ्वी पर सारे के सारे डिसेप्टिकॉन्स को बर्बाद कर दिया था ना? ये जरूर स्ट्रगलर्स होंगे या वो बदमाश जो अल्कमोर को साइबरट्रॉन पर भेजने के बाद पृथ्वी पर आए। तुम ऑटोबॉट्स मुझे रोक नहीं सकते। ये वो काम है जिससे बैरलॉन पूरे अंतरिक्ष में शिकारी की तरह जाना जाएगा। तुमने कभी मिनिकॉन को इतनी एनर्जी एमिट करते हुए देखा है क्या? नहीं, लगता है वो अपने होस्ट की ताकत बढ़ा रहा है। मैं बैकअप के लिए कॉल करता हूँ। बैकअप? हम यहाँ कोई मेगाट्रोनस से डील नहीं कर रहे हैं। ओह, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। ऑटोबॉट्स, हमें तुरंत बैकअप की जरूरत है। जिसे चाहे बुला लो, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ऑटोबॉट्स, हमें तुरंत बैकअप जरूरत है। क्या हुआ? अब लेफ्टिनेंट का कॉल आया था अभी, पर मुझे कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दिया।
स्ट्रॉन्ग आर्म टू ड्रिफ्ट। क्या तुम्हें बम्बलबी का आखिरी संदेश मिला? हमें मिला, पर हम उसे समझ नहीं पाए। हमें लगा वो बस हमारी सलामती पूछ रहे हैं। हाँ, शायद यही हुआ होगा। ओके, स्ट्रॉन्ग आर्म, सब ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तुमने कहा सब ठीक है, उसका क्या मतलब? तुम्हें यकीन है कि सब ठीक है, या तुम जानते हो कि सब ठीक है? ये क्या? ग्रिमलॉक, हिलना मत। ठीक है। शायद ये माइन हो सकता है, या हो सकता है बी का कोई पुराना डिफेंस मैकेनिज्म हो। अगर तुमने उस पर से कदम हटाया तो वो... उम्मीद है कि अगला शब्द गुदगुदी होगा। स्टूडेंट्स, ठीक है, हम समझ गए मास्टर। इस देश में जो भी है वो सब कुछ मेरा है, समझ आया कि नहीं? ड्रिफ्ट, संभल कर। तेरा शरीर मेरे काबू में नहीं है। मुझे पता नहीं कि तुम्हें चोट पहुंचाए बिना तुम्हारी मदद कैसे करूं। Excuse us, leaders. हम ऐसा नहीं, हम वैसा नहीं। अगर हम वैसा... स्ट्रॉन्ग, क्या तुम्हें कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा करूंगी। अगर तुमने सच में बेस के डिफेंस मैकेनिज्म पर कदम रखा तो सिर्फ एक बॉट उसे डीएक्टिवेट करना जानता है। स्ट्रॉन्ग आर्म टू बम्बलबी, सुन रहे हो? हमें मदद की जरूरत है। लगता है डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ, तुम यहीं रुकना। वैसे भी मैं कहाँ जा सकता हूँ? हम इन्हें खत्म करने में वक्त नहीं बर्बाद कर सकते। हो सकता है ये जगह ऑटोबॉट्स से भरी हो जो मुझे जीतने नहीं देना चाहते हो। मैं चाहता था कि पहले हम सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मैं बॉम्ब का काउंटडाउन तेज कर रहा हूं। हमें कमांड सेंटर में पहुंचना होगा। वो सुरक्षित है और विस्फोट से हमें बचा लेगा। क्या तुम इस बॉम्ब से सारे ऑटोबॉट्स को खत्म कर दोगे? इस विस्फोट से बेस के निचले लेवल खुल जाएंगे और साथ में ये सारे बेवकूफ भी बर्बाद हो जाएंगे, और ये होगी मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि। मैं इस तरह दूसरों को बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम किस किस्म के वहशी हो बज़ स्ट्राइक? हमें जो चाहिए वो हम लेंगे, और अगर कोई ऑटोबॉट हमारे रास्ते में आया तो वो उसकी प्रॉब्लम है। अब चलो यहाँ से। मैं तुम्हें इतिहास दिखाता हूँ। वो जरूरी है और मजेदार भी। लगता है बम्बलबी और गैंग 1 सेकंड में उठ जाएंगे, और मुझे तो बॉम्ब को डिफ्यूज करना भी नहीं आता है। मैं जाकर उन जोकरों को यहाँ लाता हूँ ताकि वो इसे आराम से डिफ्यूज कर सकें। ओह, स्वीट सोलिस प्राइम। लेफ्टिनेंट, बॉम्ब, जल्दी आइए। अब क्या हुआ? फिक्स इट, बॉम्ब फटने ही वाला है। उसे डिफ्यूज कैसे करें? फिक्स इट। ओह नो। लेफ्टिनेंट, हम क्या कर सकते हैं? शायद अब एक ही तरीका है। ओह, क्या खोज है, और ये अभी भी काम कर रही है। मैं पूरी गैलेक्सी में मशहूर हो जाऊंगा। हाँ, एक जले हुए सर्किट की तरह। तुम मुझे क्या यहाँ पर इम्प्रेस करने आए हो ऑटोबॉट?
एक बार तो तुम मुझसे हार ही चुके हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैंने उसे पकड़ लिया है। बम्बलबी यहाँ आओ। बम्बलबी, ऑटोबॉट के शिकारी पैरालॉन की जय हो। अगर मेरी टीम बर्बाद हो गई तो कम से कम मैं तुम्हें तो अपना काम पूरा नहीं करने दूंगा। बस ट्राई कुछ करो। क्यों, तुम नहीं लड़ोगे? फिर मिलेंगे बटलू। वो दोनों कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। अब मैं कहाँ? इतिहास। बढ़िया टाइमिंग सर। वो विस्फोट इलाके के अंदर तक ही सीमित रहा। ठीक है, इससे पहले कि वो डिसेप्टिकॉन कोई जरूरी चीज उड़ाए, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। जैसे कोई जरूरी कलाकृति या हमें। साइड स्वाइप कम इन। साइड स्वाइप। ड्रिफ्ट, तुम और तुम्हारे स्टूडेंट्स उसे ढूंढो। स्ट्रॉन्ग आर्म और मैं। एक्चुअली सर, ग्रिमलॉक को आपकी मदद चाहिए, वो भी अभी इसी वक्त। समझ में नहीं आता इस बेस में आखिर कितने लेवल्स हैं। हे, इज्जत से पेश आओ। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये बेस ऐतिहासिक रूप से बहुत जरूरी है? ठीक है, मैं डर गया। तुम्हें जो हथियार मिला है तुम रख सकते हो ऑटोबॉट, अगर तुम हमें यहाँ से जाने दो। अगर मैं तुम्हारा हथियार रख लूं और तुम्हें भी बर्बाद कर दूं तो? क्योंकि इसका अंत ऐसा ही होगा। तुम यहाँ क्यों आए बम्बलबी? मैं तो बच नहीं सकता। मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। हमने कोई माइंस नहीं लगाई थी। ये तो बस एक पुराना कवच है जो रैचेट ने फेंका था। देखो। मुझे लगा था ऐसा ही कुछ होगा। चलो, हमें टीम के पास जाना होगा। स्ट्रॉन्ग आर्म, हे, तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ? ओह, बॉम्ब नहीं, वो सब ठीक है। डिसेप्टिकॉन कहाँ है? मुझे नहीं पता। उसने मुझे पकड़ा था, पर उसने मुझे खत्म क्यों नहीं किया? और वो ये क्यों नहीं ले गया? मैं कहाँ? मुझे क्या हुआ था? ऑटोबॉट ने तुम्हें हरा दिया। उसके साथी पास आ रहे थे। मैं तुम्हें बचाकर स्किमर के पास ले आया। वो हथियार कहाँ है जो हमें मिला था? तुमने हथियार वहीं छोड़ दिया? वक्त ही नहीं बचा था। ठीक है, पर हम दूसरों से कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं कलाकृतियों का महान शिकारी बनने वाला हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई मेरी हंसी उड़ाए। समझे तुम? तो तुम्हें नीचे के लेवल की चिपने की जगह मिल ही गई, हाँ? लगता है इतिहास काम आ गया।
हाँ शायद थोड़ा सा। बम्बलबी टू फिक्स इट, मुझे सुन सकते हो? एकदम माफ, मेरा मतलब साफ लेफ्टिनेंट। तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा फिक्स इट। क्या तुम्हें यहाँ डिसेप्टिकॉन के सिग्नल मिल रहे हैं? नेगेटिव, इलाका माफ है, साफ है। ठीक है फिक्स इट, बाद में बात करते हैं। इतिहास से मुझे याद आया जब मैं छुपा हुआ था तब मुझे वहाँ ये मिला था। ओह हाँ बिल्कुल, उसे मुझे दे दो। साइड स्वाइप ये एक ऐतिहासिक कलाकृति है, ये काफी नाजुक होगा। बम्बलबी, ये तुम हो क्या? और तुम मदद के लिए अपनी टांग हिला रहे हो। साइड स्वाइप मुझे दो, वो मेरी डायरी है और एक्सरसाइज वीडियोस। ये उन दिनों पृथ्वी पर बहुत फेमस हुआ करते थे। मुझे लगा मैं भी साइबरट्रोनियंस के लिए कुछ बनाऊं। काफी बेढंगा है पर मजेदार है। साइड स्वाइप मुझे दो, कहा ना मुझे दो। आखिर बात क्या है? लगता है अब इतिहास इतना अच्छा नहीं लग रहा है। Karan as Bumblebee and Slipstream, Arushi as Strong Arm, Krutarth as Sideswipe and Judge Storm, Aditya as Grimlock and Rift, Sumit as Fixit, Rakesh as Paralon, Pushkar as Buzz Strike. Writer Supriya Nagargupte, Sound Engineer Ketan Jadhav, Dubbing Supervisor Rajiv Sinha.